आजकल अपने चारों तरफ देखकर कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि दुनिया जैसे किसी बहुत बड़े मोड़ पर आके खड़ी हो गई है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में हमेशा से ऐसे समय की बातें की गई हैं जब धरती पर पाप का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज हम में से बहुत से लोगों के मन में है, और इसका जवाब शायद दो बहुत अलग-अलग भविष्यवाणियों में छिपा हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ कलयुग के लक्षण बहुत साफ साफ बताते हैं। जरा सोचिए, जब शासक ही चोर बन जाए, जब इंसाफ बिकने लगे, जब रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए हों, जब धर्म का मजाक उड़ाया जाए और अधर्म की पूजा हो, क्या ये चीजें आज हमें अपने आसपास होती हुई नहीं दिखती? और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। एक तरफ हमारे पास एक बहुत लंबी टाइमलाइन है और दूसरी तरफ एक ऐसी भविष्यवाणी है जो कहती है कि अंत तो बस दरवाजे पर ही खड़ा है। देखिए, पारंपरिक हिंदू गणना के हिसाब से कलयुग की शुरुआत लगभग 3102 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी कुल उम्र है 4,32,000 साल। इस हिसाब से तो इसे खत्म होने में अभी भी लगभग 4,27,000 साल बाकी हैं। ये सवाल तो मन में आएगा ही, है ना? अगर युग के अंत में लाखों साल पड़े हैं, तो फिर हमारे चारों तरफ ये नैतिक पतन, ये प्राकृतिक आपदाएं, ये बढ़ता हुआ अधर्म, ये सब किस तरफ इशारा कर रहा है? और यहीं पर तस्वीर में आता है एक और प्राचीन ग्रंथ, भविष्यमालिका। करीब 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने इसकी रचना की थी और ये एक चौंकाने वाला दावा करता है। इसके मुताबिक कलयुग की उम्र लाखों साल नहीं, बल्कि सिर्फ 5,000 साल ही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। यानी हम एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत के बिल्कुल बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड में जी रहे हैं। तो सच क्या है? क्या पुराण सही हैं या भविष्यमालिका? या फिर इन दोनों बातों में सामंजस्य बिठाने का कोई और तरीका है, कोई गहरा रहस्य? शायद इसका जवाब हमें काल पुरुष की अवधारणा में मिल सकता है, जो इन दोनों बातों को एक साथ समझा सकती है। तो ये काल पुरुष क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, एक जीता जागता सांस लेता हुआ शरीर है। और इस विशाल शरीर में हम सब एक छोटी सी कोशिका, एक सेल की तरह हैं। अब इस शरीर की कल्पना कीजिए। जब समाज में पाप और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस ब्रह्मांडीय शरीर यानी काल पुरुष को कोई गंभीर बीमारी लग गई हो। और जब कोई बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर क्या करता है? वो खुद को बचाने के लिए अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक्टिवेट कर देता है ना? बस कलयुग के मामले में भगवान कल्कि का अवतार ही वो आखिरी और सबसे शक्तिशाली इम्यूनिटी है जो इस शरीर को ठीक करने आएगी। तो काल पुरुष की ये थ्योरी हमें बताती है कि ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है। ये ब्रह्मांडीय शरीर खुद को ठीक कर रहा है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है भगवान कल्कि का आगमन। कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में उनके बारे में बहुत साफ साफ भविष्यवाणियां की गई हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के संभल गांव में होगा। वो देवदत्त नाम के एक दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होंगे और अपनी तलवार से दुष्टों का अंत करेंगे। और इस महान काम में वो अकेले नहीं होंगे। हनुमान जी और भगवान परशुराम समेत सभी 7 चिरंजीवी उनकी मदद के लिए आएंगे। देखिए, उनका मकसद सिर्फ विनाश करना नहीं है, बल्कि धर्म को फिर से स्थापित करना है। जैसा कि भगवद गीता का ये श्लोक हमें हमेशा याद दिलाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। जब हम कलयुग का अंत ये शब्द सुनते हैं, तो मन में अक्सर प्रलय, तबाही और दुनिया के खत्म होने की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या शास्त्रों का इशारा इसी तरफ है, या फिर वो हमें एक अलग नजरिया दे रहे हैं जो विनाश पर नहीं बल्कि बदलाव पर केंद्रित है? ये समझना बहुत जरूरी है कि भविष्यवाणी किसी सर्वनाश की नहीं, बल्कि एक महाशुद्धिकरण की प्रक्रिया के बारे में बताती है। संहार सिर्फ अधर्म और पाप की सोच का होगा, ताकि एक नई बेहतर दुनिया के लिए रास्ता साफ हो सके। और इस महाशुद्धिकरण के बाद एक नए स्वर्ण युग यानी सत्य युग का उदय होगा। ये पूरी दुनिया की चेतना में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। प्रकृति खुद को फिर से संतुलित करेगी और धरती पर एक बार फिर सत्य और धर्म का राज होगा।
तो चलिए अब जरा तारीखों और भविष्यवाणियों से आगे बढ़ते हैं और इस सारी जानकारी को अपने आज के जीवन के संदर्भ में देखते हैं। इसका आज अभी हमारे लिए क्या मतलब है? और यही सबसे अहम बात है। वो काल पुरुष का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हम सब उस ब्रह्मांडीय शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं। हमारा हर काम, हमारी हर सोच इस पूरे सिस्टम पर असर डालती है। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, क्या हमें बस बैठकर भगवान कल्कि के आने का इंतजार करना है, या फिर अपनी चेतना को शुद्ध करके सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर आने वाले सत्य युग के लिए खुद को अभी से तैयार करना है? चुनाव हमारा है।